लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, भगवान दुर्वासा महर्षि के शाप को पूर्ण करने के लिए मुझे भी जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, देवी कहां जाओगी? लक्ष्मी जी ने कहा, अपने घर जाऊंगी। और कहां जाऊंगी? स्त्री का दो ही स्थान होता है, तीसरा नहीं स्थान होता। एक स्थान होता है ससुराल और दूसरा स्थान होता नैहर। ससुराल में बिगड़े तो नैहर भाग जाओ, नैहर में बिगड़े तो चलो ससुराल चलो। यही होता है माताओं के जीवन में। नैहर में अनुकूलता नहीं भाई, नैहर में भौजाई से नहीं पटी, बोले हम अपने घर जा रहे हैं। और यहां नंद से नहीं पटी तो बोले चलो हम नैहर जा रहे हैं। ससुराल और नैहर में ही स्त्री का जीवन हंसता खेलता बीत जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा, कहां जाऊंगी प्रभु? अपने घर, अपने पिता के घर जाऊंगी। लक्ष्मी समुद्र की कन्या है, इसलिए लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई। लक्ष्मी जी जब समुद्र में चली गई, उनकी कृपा दृष्टि का अभाव हुआ तो जो कुछ बचा था वो भी खत्म हो गया। दुनिया सारी प्रजा दुखी हो गई। तब देवताओं ने, दैत्यों ने जाकर के भगवान से कहा, भगवान ने कहा एक उपाय करो, समुद्र मंथन करो और समुद्र से फिर लक्ष्मी जी प्रकट हो, तब जाकर के संसार का कल्याण होगा। तब भगवान के कहने पर देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र का मंथन और समुद्र का बंधन, ये दोनों काम भगवान ने अपनी प्रियतमा भगवती के लिए किया है। रामावतार में राम जी ने समुद्र को बांधा, समुद्र पर पुल बांधा। किसके लिए बांधा? सीता जी के लिए बांधा। समुद्र का मंथन भगवान ने क्यों कराया? बोले लक्ष्मी जी के लिए कराया। नाथो ममंथ बबंधतम, समुद्र का मंथन और समुद्र का बंधन, समुद्र निग्रहादीनी, ये कार्य भगवान ने लक्ष्मी जी के लिए किया। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से बहुत सारे रत्न प्रकट हुए, लक्ष्मी भी प्रकट हुई। लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होते ही सारा संसार आनंदमय हुआ। और लक्ष्मी जी जो प्रकट हुई समुद्र मंथन से, अमावस्या के दिन प्रकट हुई, जिसको हम लोग दीपावली कहते हैं। उसी समय लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। और पुराणों में और प्रकार से भी कथाएं हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव की बेला है, इसलिए लक्ष्मी पूजन की वो परंपरा